हर अपराधी की तरह सिया गोयल को भी इस बात की गलतफहमी थी कि उसके खूनी जुर्म की किसी को कोई भनक तक नहीं लगेगी। अपने होने वाले पति को वो 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतारकर उसे हादसे का रूप दे देगी। लेकिन अब सिया की एक साजिश बेनकाब हो चुकी है। बावजूद इसके जेल के अंदर पहुंचने के बाद भी सिया की साजिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी वो केतन के विग पहनने और हकलाने को हत्या की वजह बता रही है, तो कभी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अपने प्रेमी चेतन चौधरी को बता रही है। तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। हमारी शादी होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मैं अब तक समझ नहीं पाई कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पास कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। शांति से आराम करो। मेरे दिल को पता है कि तू यही है। वापस आ जा, सिया गोयल। इंस्टाग्राम पर यह भावुक पोस्ट सिया गोयल का है। उसे कातिल मंगेतर का, जिस पर प्रेमी के लिए अपने होने वाले पति को खाई में धक्का देकर मौत के आगोश में भेज दिया। 18 जून को सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाया और उसके एक दिन बाद यानी अगले दिन 19 जून को ये भावुक पोस्ट दुनिया के साथ साझा की। इन इमोशनल शब्दों के सहारे सिया ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि मंगेतर केतन अग्रवाल की मौत से वो किस कदर गम में डूबी है। सोशल मीडिया पर इस बेहद भावुक पोस्ट में उसने केतन को याद किया और अपनी कस्मों वादों का जिक्र किया ताकि वो अपनी खूनी जुर्म पर पर्दा डाल सके। पुलिस जांच में ये सामने आया कि जिस दिन केतन की हत्या हुई उस दिन चेतन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक यानी पूरे 640 मिनट के लिए अपना मोबाइल इंटरनेट बंद करके फोन को दुकान पर ही छोड़ दिया था। हालांकि चेतन की रणनीति उल्टी पड़ गई। पुलिस ने कहा कि चेतन का लगभग 640 मिनट तक इंटरनेट बंद कर गायब रहना ही संदेह का कारण बना। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो ये पता चला कि उसके फोन पर आए कॉल्स उसके दुकान के कर्मचारियों नीरज ने उठाए थे, जिसने उसकी चालाकी की पोल खोल दी। चेतन ने जानबूझकर अपना फोन दुकान पर कर्मचारी के पास छोड़ दिया ताकि पुलिस उसके लोकेशन को ट्रैक ना कर सके। इस दौरान चेतन ने अपने पास कर्मचारी नीरज का फोन रखा था। यहीं पर उसने अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कर्मचारी के मोबाइल फ़ोन, कर्मचारी जिसका नाम नीरज कुमार है, उसके मोबाइल फ़ोन से बदल दिया और अपना फ़ोन यहीं रख के उसका फ़ोन लेकर वो पहुंच जाता है लोहगढ़ की पहाड़ियों में, ताकि पुलिस को कभी शक ना हो कि वो वहां पर मौजूद था। आपको ये भी बता दूं कि पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि चेतन का मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट उस दिन करीब सवेरे 7 बजे से शाम के 5 बजे तक नहीं चल रहा था। जो लड़का पूरे दिन पूरी रात इंटरनेट का इस्तेमाल करता रहता था, वो अचानक से एक दिन अपना इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा है। ये भी पुलिस के शक की बहुत बड़ी वजह रही। जब सिया और केतन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे तो चेतन उनके पीछे पीछे था। सीसीटीवी में दिखा कि सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी वजह से पुलिस को सिया पर शक हुआ और फिर दोनों को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की तो दोनों के बयान अलग अलग सामने आए। फिर जब दोनों का आमना सामना कराया गया तो उनका सारा प्रेम काफुर हो गया और दोनों ही केतन की हत्या के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। लोनावला पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने पुलिस को अब कहानियां सुनानी शुरू कर दी है। सिया ने पुलिस को बताया कि उसने केतन अग्रवाल से कहा था कि उससे शादी नहीं करनी है। सिया ने आगे दावा किया कि केतन उसे कहता था कि अब बहुत देर हो गई है, बात आगे बहुत बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि सिया के माता पिता का यह दावा है कि केतन ने कभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया। अगर सिया ने उसे ऐसा कहा था तो इस बारे में उन्हें बताना चाहिए था। बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं। अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर वो उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके
हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी, या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये देखने को नहीं मिलता। ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी मम्मी जी ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थी, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए नहीं, शायद मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। पुलिस कस्टडी के दौरान चेतन चौधरी ने अपने पिता से भी यही बात दोहराई कि हत्या उसने नहीं की, वो तो दूर खड़ा था। जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। यानी सिया और चेतन का प्यार भी वैसा ही साबित हो गया जैसे कि इंदौर की सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के साथ हुआ था। दोनों ही राजा रघुवंशी की हत्या के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, इसलिए राजा रघुवंशी की मां ने सिया को छोटी सोनम बताया और उसे फांसी की सजा देने की मांग की, ताकि आगे कोई लड़की किसी मां के बेटे को बेरहम मौत देने 100 बार सोचे। ये जो लड़कियां कर रही हैं, तो एक दूसरे लड़की उनको देख देख के मतलब इनका बढ़ावा मिल रहा है। जो अभी पूना में केस हुआ है, वो मतलब है ना, ये सोनम को देख के उसको और बढ़ावा मिला है। जैसे राजा को खाई में फेंका गया था, उसी तरह से इस लड़की ने भी मतलब है ना उस लड़के को खाई में फेंका। और जब तक ये लड़की उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए, मतलब और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में देश सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे हैं शादी से। किस कारण से डर रहे हैं? इस ऐसे तरह की लड़की मतलब हमको मिल गई तो। राजा रघुवंशी के भाई ने भी सिया को ऐसी सजा देने की मांग की है, ताकि समाज में ऐसे आपराधिक मानसिकता रखने वाली लड़कियों को एक कड़ा संदेश जाए। देखिए, हमारे साथ में तो एक बार धोखा हो चुका था, जैसे कि जब राजा की मौत हुई थी, सोनम ने उसको मर्डर करा था। मर्डर के बाद में गोविंद रघुवंशी जो है और उसके माता पिता जो है, ये सभी मुझसे मिले हुए थे और सबने मुझसे कहा भी था, तो हम लोग जो है आपके साथ खड़े हुए हैं और राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाएंगे और सोनम को सजा दिलाएंगे हम लोग। उसके बाद इन लोगों ने इंटरव्यू दिया मीडिया में, जब भी उन्होंने बोला था तो सोनम को फांसी मिलना चाहिए और सोनम गलत है, सोनम ने बहुत गलत करा है। मगर कुछ समय बीतने के बाद जो है इन लोगों ने ही जो है सोनम को बाहर निकलाया है और सोनम की सुरक्षा लेते हुए जो है सोनम को शिलोंग में भर्ती करा है और सोनम को रखा पे। वैसे ही आज जो पूना में मर्डर हुआ है, पूना में जो मर्डर हुआ है उसमें सिया के जो पिताजी जो है जो आईसीयू में पड़े पड़े बोल रहे हैं, तो आज सिया ने गलत करा है, सिया को फांसी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए आज ये सब जो सीख मिली है, ये पूरी सीख का मैं तो एक ही चीज़ बताऊँगा, जो सीख मिली, सीख का जिम्मेदार जो है वो सोनम रघुवंशी है। क्योंकि सोनम रघुवंशी जो है मर्डर के बाद आज जेल से बाहर नहीं आती कभी, तो सिया से लड़की आज ऐसा आरोप करती नहीं कभी। अब हर किसी के जहन में बस एक ही डर सता रहा है। सिया गोयल के जुर्म से तो पर्दा हट चुका है, लेकिन जैसे कानूनी दाव पेच के सहारे सोनम जमानत पर जेल से बाहर आने में कामयाब हुई, उसी तरह सिया गोयल भी कहीं जमानत लेकर जेल से बाहर ना आ जाए, क्योंकि उसने खूनी साजिश भी सोनम की ही कॉपी की थी और अब जेल से बचने का तरीका भी वो सोनम का अपना सकती है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।